नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरबा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बाल्को प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। बाल्को प्लांट के मुख्य द्वार पर बैठे प्रदर्शनकारी बीएमएस के बैनर तले किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। बाल्को प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं धरना प्रदर्शन में शामिल। चोटिया के विस्थापितों के ट्रांसफर पर प्रदर्शन, तो ट्रांसफर के खिलाफ किया जा रहा है प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दीगर जिले में किया जा रहा है ट्रांसफर। बड़ी संख्या में चोटिया से महिलाएं पहुंची बाल्को और मौके पर बाल्को पुलिस प्रशासन भी मौजूद। बाल्को प्रबंधन के खिलाफ किया जा रही नारेबाजी और बड़ी संख्या में महिलाएं धरना प्रदर्शन में शामिल। चोटिया के विस्थापितों के ट्रांसफर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रांसफर के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। दीगर जिले में किया जा रहा है ट्रांसफर, जिसको लेकर बड़ी संख्या में चोटिया से महिलाएं पहुंची हैं। विस्थापितों के ट्रांसफर पर प्रदर्शन जारी है। ट्रांसफर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दीगर जिले में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में चोटिया से महिलाएं बाल्को पहुंची और मौके पर बाल्को पुलिस भी मौजूद। तो तस्वीरें आपके सामने। बाल्को प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। चोटिया से महिलाएं भी यहां पर पहुंची हैं बाल्को प्रबंधन के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है, किस तरीके से जो है प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उधर कोरबा जिले में एनटीपीसी के धनरास राखड़ डैम में ग्रामीणों ने काम बंद कर दिया, जिससे कि राखड़ डैम स्टोरेज से परिवहन कर रहे लगभग 200 वाहन प्रभावित हुए हैं और लगभग 3 घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा। बता दें कि युवा कांग्रेस की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया और इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिएगा। धूल डस्ट से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी और कहा कि एनटीपीसी प्रबंधक लंबे समय से लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों को लेकर लापरवाही बरत रहा है। प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगारों को एनटीपीसी न ही रोजगार दे रहा है और न ही फसलों की बर्बादी पर मुआवजा दे रहा है। साथ ही उनके जल स्रोत से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध किया। मौके पर कटघोरा पुलिस दर्री तहसीलदार और एनटीपीसी के प्रबंधक मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार एमएस राठिया ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि आगामी 18 दिसंबर को एनटीपीसी में काम कर रहे विभिन्न कंपनियों की बैठक रखी जाएगी और जो ग्रामीणों की मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मेरा नाम लक्ष्मीकांत कंवर है। मैं प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़। आज विरोध प्रदर्शन हमारे गांव में जो राखड़ सीपेज है, राखड़ डैम से सीपेज है, उसमें मुद्दे में, राखड़ डस्ट के मुद्दे में और गांव के जितने बेरोजगार लड़के हैं उनके संबंध में हड़ताल है। और यहाँ हमारे गांव के जितने लड़के काम कर रहे हैं उनको एनटीपीसी दर से सर्कुलर रेट नहीं दिया जाता है, उस संबंध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और हमारे मांगे पूरी करवाने के लिए प्रशासन एनटीपीसी को भी हम कई बार हड़ताल के लिए वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका मांग पूरा नहीं हुआ है। अभी आश्वासन देते हैं इन लोग। यहाँ राखड़ बांध में क्या उपयोग हो रहा है? राखड़ बांध स्टोरेज, उसके बाद आपके गांव के होते हुए गाड़ी जा रही है, क्या क्या परेशानियां आ रही है इससे? देखिए, एनटीपीसी राखड़ डैम में यहाँ 7-8 एजेंसियां हैं, वो एनएचआई में राखड़ परिवहन करती है और वहाँ यहाँ से उठाने के बाद इतने सारे डस्ट उड़ते हैं, उससे लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। जल कभी प्रदूषण? हाँ है ना, यहाँ जल में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है गाँव में। छोटे छोटे बच्चों का दांत पीला होता जा रहा है और सभी व्यक्तियों का, मैं सोचता हूँ 50+ व्यक्ति हैं, उनका हड्डियाँ कमजोर होती जा रही है। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो किस तरह से आपका बात आगे रखेंगे? निश्चित ही हड़ताल करेंगे, मांगे पूरी नहीं होगी। मेरा नाम सत्य प्रकाश देवांगन है। मैं इसी ग्राम धनरास का निवासी हूँ
हमारे जो गांव में जो डैम स्थापित हुआ है उसको तो 30 वर्ष हो गया लगभग, और 30 वर्ष में अभी तक हमारे गांव में किसी को न स्वरोजगार दिया गया है, ना किसी को एनटीपीसी के द्वारा कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है। एनटीपीसी को अपना हमारे भाइयों के द्वारा जितने बार का हड़ताल किया गया, उसमें मांग रखा गया, वो मांग आज तक पूरा नहीं हो पाया। आश्वासन दिया जाता है, उसमें प्रशासन के भी लोग आते हैं, जैसे विधायक भी अभी हाल में हुआ था उसमें आए थे। ऐसा लगता है कि प्रशासन भी एनटीपीसी के साथ मिला जुला है, एनटीपीसी से उनको पैकेज मिल जाता है, उसमें हमारे गांव का जो मुखिया है वो भी उसमें संलिप्त है। तब तो ये कुछ नहीं कर पा रहा है एनटीपीसी मतलब यहाँ होता है, लोग बाकी बीच होगा, प्रशासन के लोग आएंगे, एसडीएम आएंगे, तहसीलदार आएंगे, पुलिस प्रशासन आएंगे, उनके बीच में वार्तालाप होगा, लेकिन ये लोग फिर क्या होता है पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि इनके पास एनटीपीसी मोटा पैकेज पहुंचा देता है, तभी ग्रामीण को पूरी तरह शोषण हो रहा है, यहाँ पर आए दिन आप सोच सकते हो सर जी, कि जब हमारे यहाँ से राख निकलता है, स्पॉट करते हैं, तो रोड में जब राख गिरता है तो बाहरी लोग उसका मतलब आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो सोचिए जहाँ डैम है वहां के लोग कितना प्रभावित होंगे, उनका स्वास्थ्य में कितना प्रभाव पड़ता होगा। यहाँ पानी का समस्या है, यहाँ पर 100% 99% लोगों का दांत इतना प्रॉब्लम है, आप जाकर पूछ सकते हैं, दांत टूट रहा है। मेरा भी यहाँ पर दांत लगा हुआ है, इतना खर्चा करके है, मेरे व्यक्तिगत विषय नहीं, आप जाकर पूछ सकते हैं। उनके हड्डी में प्रॉब्लम आ रहा है, इतना स्वास्थ्य खराब है, मेडिकल इनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। बस ये अपने बात को रखते हैं लोगों के बीच कि हम एक कर रहे हैं, हम सामाजिक स्तर पर एक कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, बस वीडियो बना कर ले जाते हैं, ऊपर में दिखाते हैं। और इतना दिन तक हम हड़ताल करते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं, मांग को पूरा करने में एनटीपीसी असमर्थ है और कर नहीं पा रहा है। ग्रामीणों का आज धनराशि ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन था राखड़ परिवहन को लेकर। तो इसमें ग्रामीणों को मुख्य मांग थी कि 2022-23 में जो सीपेज के कारण इनका जो भी फसल उसका नुकसान हो उसको मुआवजा का, और दूसरा है यहाँ जो राखड़ परिवहन हो रहा है उस पर स्थानीय लोगों को रोजगार का, और तीसरा मांग था इनका 2020-21 का जो सीपेज के कारण नुकसान हुआ था उसका मुआवजा के लिए। तो इसमें से 22-23 का तो चला गया है मुआवजा प्रकरण बन के, और बाकी जो रोजगार के मुद्दे हैं उस पर मीटिंग रखकर 18 तारीख को मीटिंग रखा गया है, तो उस दिन का समाधान देखते हैं क्या निकलता है। एनटीपीसी के विरोध में लगातार ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता है सर, लेकिन उसके बावजूद एनटीपीसी के कारनामे जो है वो निरंतर जारी है, तो क्या हिदायत दी जा रही है? अभी तो इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों के साथ एक बैठक रखी जाएगी और जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर धान की फसल में बीमारियों के कारण इस साल धान की पैदावार कम हुई है। इस वजह से मंडियों में आवक भी कम हो रही है। धान की फसल में लगने वाले रोग और कीटों के प्रकोप से करीब 5 से 10% उत्पादन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव मंडियों में धान की आवक पर पड़ रहा है। वहीं किसान भी मान रहे हैं तो पिछले साल की तुलना में इस साल पैदावार कम हुई है। रिपोर्ट देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। शुरू होने वाली खरीदी में इस साल छत्तीसगढ़ सरकार 25,75,804 किसानों से धान खरीदी करेगी। पिछले साल की तुलना में किसानों की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन धान की पैदावार में गिरावट आई है। कोरबा जिले की बात करें तो पंजीकृत किसान 68,172 हैं, जिनसे गुरुवार तक 2,46,000 क्विंटल धान खरीदा गया। खरीदी तिथि से 20 दिन बाद भी मंडियों में धान की आवक कम हुई है। वहीं किसान भी मान रहे हैं कि इस साल बीमारियों ने उनकी फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से वे समर्थन मूल्य में धान उतना नहीं बेच पाएंगे जितना पिछले साल बेचा था। यहाँ धान लेके आए हैं, हाँ का मतलब पहली की अपेक्षा कैसे है धान अपन? मोर तो अगर नहीं जानो मैं, बाकी मोर पर साले कम हो फसल। हाँ का वजह माना थे? बीमारी चलते। अभी यहाँ धान खरीदी करे में कोई दिक्कत वगैरह नहीं?
कोई दिक्कत नहीं हुआ है? नहीं हो। टोकन कटवाए में कोई दिक्कत नहीं हुआ? हाँ, टोकन पर साल 25 के काटे रहे थे और साल 25 क्विंटल के काटे, साल टोटल कम के काटे। हाँ। अब आप मतलब कोई समस्या वगैरह नहीं नहीं अभी नहीं, सॉल्व वगैरह में? अभी तो हो नहीं है अभी। बारदाना की मात्रा ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ मिला। अब बढ़िया चल रहा है, धान खरीदी अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रकार से दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पब्लिक को जगह मिल जा रहा है वहाँ पे अपना लगा के बोरा वोरा भर रहे हैं, तौलाई उलाई करेंगे, उसके बाद में बेच बात जाएंगे सब लोग। उपजाऊ की बात करें तो पिछले वर्ष तुलना इस वर्ष की स्थिति कैसी है? तो इस वर्ष की तो थोड़ा सा कमजोर है समझो, पिछले वर्ष की अपेक्षा, और ऐसे ठीक ही है समझो। 19-20 तो चलते रहता है किसान। वजह क्या हो सकती? ये बीमारी का प्रकोप ज्यादा हो गया है। हाँ, बाकी तो पानी वानी भी ठीक था, कोई प्रकार से कमी है वाली बात नहीं। बाकी बारदाना वगैरह का स्टॉक बढ़िया मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक धान खरीदी का काम 31 जनवरी 2025 तक किया जाना है, लेकिन किसानों और मंडी प्रभारियों को एक चिंता यह भी सताने लगी है कि उनके धान निश्चित समय पर उठाव होंगे या नहीं। वर्तमान में अपनी मांगों को लेकर राइस मिलर हड़ताल पर है, इसलिए उपार्जन केंद्रों में उठाव नहीं हो रही। इधर मंडी प्रबंधक भी ये मान रहे हैं कि उठाव नहीं होने से अधिक भंडारण से समस्या आ सकती है। आदिवासी सेवा सहकारी समिति चूरी कला धान उपार्जन केंद्र चूरी कला का प्रबंधक अशोक कुमार दुबे। दुबे जी, आज धान खरीदी केंद्र की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ धान खरीदी का सुचारू रूप से चल रहा है। 14 नवंबर से शासन जो चालू किया है उसके अनुसार में खरीदी है, हर पर डे का खरीदी हो रहा है। और आज का टोकन है 30 किसानों का 1022 कुंटल का टोकन काटा गया है, जिसका तौलाई उलाई अभी चल रहा है। पिछले वर्ष रख रखाव में कुछ तरह की परेशानी आ रही है? अभी क्या है, हमारे पास जो शेड वुड लगा है फड़ है, उसमें अभी धान को सुरक्षित रखा जा रहा है। अब अगर जितना जल्दी से जल्दी अगर डीओ कट जाएगा तो फिर धान का उठाव हो जाएगा, तो फिर हमारे पास स्थिति बन जाएगा। नहीं तो फिर 1-2 हफ्ते के बाद में फिर हमारे यहाँ भी वैसी स्थिति आ जाएगी, जगह नहीं रहेगा धन रखने के लिए। 14 नवंबर की बात करें तो आज 20 दिन लगभग होने को है, तो पिछले वर्ष 20 दिन की अपेक्षा में कैसा धान का आवक हुआ है? इस साल धान का आवक थोड़ा कम है। अभी 14 नवंबर से अभी तक के जो खरीदी हुआ है पिछले वर्ष से इस वर्ष कम है। उठाव की स्थिति अगर राइस मिलरों का भी लामबंद चल रहा है, उसमें उठाव की स्थिति कैसी होगी? अब देखिए, शासन और ये इनका जो भी ये आएंगे वहाँ से निर्देश, उसके अनुपात में फिर अपना उठाव उन लोग आप करवाएंगे शासन प्रशासन। और ऐसे सब जान रहे हैं कि माने भाई अभी धान उठाव अभी कहीं पे नहीं हुआ है। किसान अपनी फसल उगाने में बहुत मेहनत करता है, लेकिन कुछ कारणों से उनकी फसल बर्बाद हो जाए तो ये चिंता का विषय बन जाता है। कोरबा में भी किसानों को बीमारियों के कारण खराब हुई उनकी फसल को लेकर मायूसी झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर गढ़ेवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा में पिछले 13 सालों से एक संविदा कर्मचारी कार्यरत है और इस दौरान न जाने कितने बीएमओ सीएमओ आए और गए, लेकिन ये संविदा कर्मचारी इतने सालों से वहीं टिका है। और उससे भी ताज्जुब की बात यह है कि 2018 से इस पद पर अभी तक नवीनीकरण भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये संविदा कर्मचारी उसी पद पर कार्यरत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में पल बढ़ रहा है ये संविदा कर्मचारी। रिपोर्ट देखिए जरा। अनिल गढ़ेवाल ये वो नाम है जिसके हर आदेश को पदस्थ कर्मचारी और डॉक्टर अमल करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये अनिल गढ़ेवाल। दरअसल अनिल गढ़ेवाल मूल रूप से गढ़ेवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा में पिछले 13 सालों से संविदा कर्मचारी है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार, प्रताड़ना और वसूली की खबरें भी कई बार प्रकाश में आ चुकी हैं और प्रसारित हो चुकी है। फिर भी न जाने कितने ही बीएमओ सीएमओ आए और गए, लेकिन अपने सशक्त संरक्षण के चलते ये आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा में जमे हुए हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा के अन्य कर्मचारियों के अनुसार अनिल गढ़ेवाल की संविदा सेवा भी निरंतर नहीं है, यानी 2018 से नवीनीकरण नहीं हुआ है, फिर भी वो लगातार कार्यरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण उनका उपक्रम है जी, जिसमें पूरे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चल रहा है जी। पूरे देश में संविदा के तहत ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर यूनिट और स्टेट प्रोग्राम मैनेजर यूनिट की स्थापना पूरे राज्य में की गई है। इसके तहत मार्च के लास्ट में संविदा अवधि सबकी समाप्त हो जाती है। मार्च से पहले सबको नया नवीनीकरण करना रहता है सीआर के आधार पे। तो सीआर जिनका अच्छा रहता है उनको आगे काम करने की संचालक से अनुमति मिलती है, मिशन संचालक से, और जिनका कार्य अगर संतोषजनक नहीं रहता है तो उन्हें नोटिस जारी किया जाता है कार्य सुधार करने के लिए। कार्य सुधार में अगर नोटिस जारी करने के बाद अगर कार्य सुधार संबंधित व्यक्ति कोई कर लेता है तो उसकी सेवा अवधि बढ़ जाती है। तो हम लोगों का जो कार्य प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जी सर, ये आप यही निवास करते हैं, बिल्हा से ही हैं? हाँ जी। ये सर प्रोग्राम जो है ये किसके आदेश के द्वारा किया जाता है? भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। सर, ये कोई विशेष विषय रहते हैं आप लोगों के प्रोग्राम का जनता के लिए? जितने राष्ट्रीय प्रोग्राम रहते हैं जी, भारत सरकार के जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं उनका सफल संचालन करना मेरा दायित्व है। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन में भी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की प्रमुख भूमिका है। जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। सर, जो गढ़ेवाल सर है इनके लिए कुछ कंप्लेन आई जब हमने गांव-गांव में फील्ड किया, या कुछ लोगों ने यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा भी ये बताया गया है कि सर के द्वारा जब वो फील्ड में जाते हैं तो पैसे की मांग की जाती है आपके नाम से, और कोई नहीं देता है तो आप किसी कारण से उनको जवाब के लिए नोटिस जारी करते हैं। कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाता है, दबाव डाला जाता है। ऐसा सर हमारे पास कंप्लेन आया हुआ है। नहीं, मेरे पास से कोई शिकायत नहीं आई है कि मेरे नाम से कोई पैसे की डिमांड करते मेरे पास कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है जी। और ऐसा भी है, कई लोगों के द्वारा कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिया जाता है या कोई विवाद करता है तो उनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग तो बस जो चाहते हैं कि काम अच्छे से हमारे फील्ड, हमारे जन सेवक है हम लोग, जनता की भलाई के लिए जो काम करना है उसको अपने करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते नहीं है जी, बस टाइम पास करना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसे लोग को पहले समझाते हैं अच्छे से कि नहीं भैया, आप जनता के सेवक को, आप फील्ड में हो, आपको काम करना पड़ेगा करके जी। और नहीं करने की स्थिति नोटिस जारी तो करना पड़ता, तो हमारा काम है वो नोटिस जारी करेंगे। और अगर नहीं माने तो अगर शासन का आदेश ऊपर चाहता है, ऊपर शासन मतलब नीचे को भेजेंगे उस चीज को, हमारी बात नहीं सुने करके। सर, ये बाहर के लोगों की शिकायत नहीं, ये आपके विभाग के अंदर के कर्मचारियों की शिकायत है? नहीं, तो वो शिकायत अगर ऐसा कुछ है उनको लगता है तो मेरे पास आकर शिकायत करे, वो मेरे से फेस टू फेस बात करे जी ना, कि हमको मतलब ऐसा धमकी मिल रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा है तो नोटिस देंगे सर के दो। तो शिकायत अभी तक नहीं की मेरे को। अगर मेरे पास आएंगे तो शिकायत करेंगे तो फिर उसमें कार्रवाई करेंगे अपन। अच्छा सर, जैसे हम आपके क्षेत्र में घूमे हैं तो हमें मितानी से शिकायत मिला है कि जो आपका व्यवहार है वो सही नहीं है और सही समय में आपके द्वारा उन लोगों को किट नहीं मिलता। व्यवहार सही नहीं मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे व्यवहार? सर, उनकी शिकायत तो यही है कि किसी भी काम के लिए जो आपकी व्यवहार है उनको सही नहीं लगा। किस काम के लिए कैसा व्यवहार? जैसे उनका कुछ मांग हुआ या वो कुछ समस्या लेकर आए आपके सामने पे, तो उस समय आपका व्यवहार उन्हें सही नहीं लगा। तो मितानी लोग कोई मांग शिकायत लेकर आया नहीं मेरे पास, और मितानी से मैं जहाँ भी मिला हूँ अच्छे से मिला हूँ और अच्छे से बात किया हूँ। और
जिस जगह में मिला वो संतुष्ट है मेरे से जी। और जो सही समय पे उनको किट्स नहीं मिलता? नहीं, सबको अवेलेबल हो जाता है जैसे हो वो तो हम जाकर पूछते हैं उनको कि क्या क्या आपको जरूरत है, सही समय पर किट्स उपलब्ध हो जाते हैं, उनके पास पूरी किट्स है। तो सर ये एकदम मतलब एक मितानी का शिकायत नहीं है ना, आपके क्षेत्र में जितने भी मितानी हैं उन लोगों का यह है? नहीं, ऐसा शिकायत गलत है, वो तो मेरे पास ऐसा कोई शिकायत आया नहीं पहली बात है ना। और अगर मितानी लोग को ऐसा कुछ लगता है तो आके डायरेक्ट मेरे से मिले नहीं आपसे हम लोग। सर आपसे कौन कौन से देशों में आपका प्रोग्राम होता है? वो तो मेरे निजी मामला है। नहीं सर, हम पूछ सकते हैं ये सवाल आपसे? आप बताइए, हमको भी इस चीज में गर्व होगा कि हमारे जगह से अलग अलग जगहों में जाया जाता है, तो ये तो हमारा जानना हक है ना? नहीं, तो अभी तो आप स्वास्थ्य के बारे में बात। स्वास्थ्य के बारे में ठीक है सर, निजी बात है। अगर आप प्रोग्राम देते हैं, है ना, और तो आप बताइए सर कि आपका किस किस क्षेत्रों में प्रोग्राम रहता है, किस किस देशों में आपका प्रोग्राम है? नहीं, आज तक मैंने किसी भी देश के काम प्रोग्राम नहीं किया अपने देश के अलावा। बात की जाए इनकी जीवन शैली की तो गढ़ेवाल बिलासपुर में एक शानदार जीवन शैली जीते हैं। वैसे उनका कार्य मैदानी इलाकों में है और उन्हें बिल्हा में ही रहना चाहिए, लेकिन वो बिलासपुर बिल्हा अपने निजी कार से आना जाना करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा में ही उन्होंने सर्विसिंग सेंटर भी बना रखा है। सुबह शाम उनकी गाड़ी को वहीं धोई जाती है। गढ़ेवाल के विरुद्ध पहले भी कई कर्मचारियों ने मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। रायपुर मुख्यालय सहित स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत कराया गया था, लेकिन मजबूत संरक्षण के चलते गढ़ेवाल खुद को सबसे ऊपर मानते हैं और यही कारण है कि वो पद पर सुरक्षित और संरक्षित हैं। उधर बीजेपी किसान नेता संदीप शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सरकार ने धान खरीदी की बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है और किसान अपना टोकन खुद भी काट रहे हैं। धान खरीदी का काम बिना किसी दिक्कत के चल रहा है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार की नीतियों के चलते पिछली बार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य तीव्र रफ्तार से चल रहा है। पिछले साल के 130 लाख टन धान खरीदी के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष साय सरकार ने 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से 30 लाख टन धान अधिक होता है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 27.7 लाख किसानों ने अपने पंजीयन कराया है और इसको देखें तो पिछले साल की तुलना में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने इस बार पंजीयन कराया है। रकबा के हिसाब से यदि देखें तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष किसानों ने लगभग 3,80,000 एकड़ जमीन का ज्यादा पंजीयन कराया है। इस वर्ष अब तक 26 लाख टन धान की खरीदी विष्णुदेव सरकार ने कर ली है। इसके साथ ही साथ इस बार एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। तुहर हाथ तुहर ऐप नाम के ऐप से किसानों को स्वयं स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपना टोकन खुद काट सकें और इस योजना के तहत अब तक किसानों ने काफी लाभ उठाया है। आगे धान खरीदी के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा टोकन जारी किए गए हैं, जिसमें से तुहर हाथ तुहर टोकन के ऐप के माध्यम से किसानों ने लगभग 45,000 टोकन स्वयं काट लिए हैं। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व निर्णय है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य जो है निर्बाध गति से चल रहा है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके लिए हम जितना भी हो सके साय सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था कि किसानों का जितना धान हम खरीदेंगे उतना वे धान खरीद रहे हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ में किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का जो वादा किया था उसको भी निभाया जा रहा है। पिछले साल जिस ढंग से अंतर राशि का भुगतान एक साथ किया गया था, सरकार इस साल भी अंतर की राशि का एक साथ भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है और तत्काल समर्थन मूल्य की राशि किसानों के खाते में जिस ढंग से 2-3 दिन में आ रही है वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। इसके लिए छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा और छत्तीसगढ़ के समस्त किसान जो हैं विष्णुदेव सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।